अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अच्छी मौत की दो निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। वही दो निशानियाँ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। इन दो निशानियों को गौर से सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। पहली निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का और अच्छाई का इरादा फरमाता है तो मौत से पहले उसे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे देता है। तो पहली निशानी, अच्छे अमाल करने की तौफीक मिल जाना मौत से पहले। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आता है। ये दूसरी निशानी हदीस में बयान की गई है। तो मेरे अजीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, पहले जो निशानी है ना, अच्छे अमाल करना चाहिए। जी हाँ, अच्छे अमाल करना चाहिए, लेकिन मौत से पहले अपने अच्छे अमाल को और बढ़ा देना चाहिए। पता कैसे चलेगा मौत का? तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए अच्छे अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अचानक की मौत जो आई है ना, उसमें तो आदमी को पता ही नहीं चलता होता कि घूमने जा रहे हैं, कोई सफ़र कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई अचानक से मौत आ गई। वैसे भी आदमी को एहसास हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूँगा। तो जब ये एहसास हो जाए या कोई बड़ी बीमारी में कोई मुब्तला हो जाए तो मौत से पहले एहसास हो जाएगा कि हमें अब बचूंगा नहीं, मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, फूल हो जाता है। आदमी को खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा नहीं अमल करना चाहिए। ये पहले की निशानी है। अब कोई कह सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ही किसी को ना मिले। अगर मेरी ज़ुबान सलामत है, मैं अल्लाह का नाम ले सकता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ, मैं अल्लाह की खूब इबादत कर सकती हूँ, तो ये अल्लाह की तरफ से तौफीक ही मिली हुई है। अब मैं अल्लाह की मिली हुई तौफीक पर अमल नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना फ़ॉल्ट है। समझ में आ रही हैं बातें? मान लीजिए कि कोई आदमी की बड़ी बीमारी हो गई है और उसको पता चल गया है मैं बचूंगा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप नहीं बचोगे, ये आपको खुद कंफर्म हो गया कि अब ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। अब वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, वो कुरान भी पढ़ सकता है, फिर भी वो कुरान नहीं पढ़ रहा है, वो अल्लाह से दुआएं मांग सकता है, फिर भी वो दुआ नहीं मांग रहा है, सदका भी कर सकता है, फिर भी वो सदका नहीं कर रहा है। अल्लाह की तरफ से तो तौफीक मिली हुई है, लेकिन ये अमल नहीं कर रहा है, तो इसकी अपना फ़ॉल्ट है। इसलिए जब ऐसी कंडीशन पेश आ जाए, लगे कि अब बचना मुश्किल है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पहली निशानी अच्छी मौत की ये होती है कि मौत से पहले अच्छे अमाल करने की तौफीक मिल जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा अचानक से मौत आ जाती है, तो उसके लिए हमें सदका करना चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है कि सदका जो है ना, इंसान की बुरी मौत से बचाता है, और अचानक की मौत होती है वो अच्छी होती है। क्योंकि अचानक की मौत जो आदमी को तौबा की तौफीक नहीं मिल पाती, इबादत की तौफीक नहीं मिल पाती, इसलिए अचानक और हादसों से मौत के लिए पनाह मांगना चाहिए, सदका करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। दूसरी के मौत के वक्त इंसान की पेशानी पर पसीना आ जाता है। मैंने देखा है कि खुद भी मैंने अपने बहुत से लोगों को देखा है कि पहले उनका वक्त करीब था, बहुत इबादत करते थे, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र में लगे रहते थे, और ज़िक्र अब उनका वक्त आया तो मौत के उनकी पेशानी पर पसीना था। ये अच्छे, जिस इंसान के मौत के वक्त मरने के बाद उनकी पेशानी पे पसीना आता है, ये अच्छी मौत की निशानी है। अच्छी मौत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इंतकाल हो जाता है, हम उसको दफनाने में देर कर देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं, उसको कफन दफन में बाल दफ़ा जो है ना, बॉडी भूल जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमें पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से खूब दुआएं करनी चाहिए उस शख्स के लिए। तो अल्लाह के नबी ने इससे भी मना फरमाया है, इसलिए वैसे तो हमें किसी जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो अलामत है हदीस में बयान की गई है, ये अच्छी मौत की निशानियां हैं। इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इसके वीडियो को दूसरों को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।